नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से अमित महतो जेल गया और किस तरह से अब ज्योत्सना केरकेट्टा जेल जाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं। आप समझो नहीं तो फिर बस तो लाल घर पहुंची जावे तो हूँ अच्छा से लाल घर दूसरा का पहुंचा है ना तो हूँ लाल घर ही नजर आए बस समझ इतने में आ जाता तरह जब कुर्मी पावर की लगे ना एक दिन में नजर आएगी तरह। ये जनसैलाब करी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रही थी, उसी बीच एक कुर्मी बेटा जेल गया। वो अपने अपशब्दों के कारण गया, लेकिन अमर्यादित भाषाओं के कारण गया। लेकिन आप बता दूं कि आप जेल जाने वाली हैं ज्योत्सना केरकेट्टा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके ऊपर दर्जनों से ज़्यादा एफआईआर होना शुरू हो गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल आपको मैं बता देना चाहूँगा कि चास थाना में, आपका चरही थाना में और कांके थाना में एफआईआर हुआ था कल, और आज हुआ है आपको मैं बता दूं कि सरायढेला थाना में, धनबाद थाना में, अलग अलग थानाओं में उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। लेकिन मामला एक ही, वो मामला मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो मैं आजसू का एक हीरालाल महतो है, ज्योत्सना केरकेट्टा को बार बार कहा जाता है कि आजसू पार्टी में और सुप्रीमो सुदेश महतो, और कहा जाता है कि फंडिंग वो कर रहे हैं, लेकिन आजसू पार्टी वो मना कर रही है। आज पता चल रहा है कि हीरालाल महतो उनका सहयोगी साथी रह रहे हैं और उनके साथ घुमा करते थे, उनका गाड़ी वो यूज किया करती थी, उनके साथ का कई फोटो हैं। आज वो उनके ऊपर एफआईआर किए हैं। वो आजसू पार्टी के होने के नाते नहीं किए हैं, वो कुर्मी का बेटा होने के नाते किए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा तो उन्होंने जो आवेदन दिया है थाना में जाकर, हीरालाल महतो, वो आवेदन में आपको मैं पढ़कर बताऊंगा कि क्या उन्होंने आवेदन दिया है और क्या कुर्मियों के बारे में उन्होंने कहा है। और ज्योत्सना केरकेट्टा के ऊपर जो एफआईआर हो रही है लगातार, उसको लेकर मैं बताना चाहूँगा कि पहले खतियानी निशामाला महतो भी हैं, उन्होंने भी लिखा है, कल उन्होंने वीडियो भी बनाया था। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी धनबाद झारखंड, विषय ज्योत्सना केरकेट्टा के द्वारा पूरे कुर्मी समाज को ललकार कर दो समुदाय में लड़ाई करवाने के मंशा से अभद्र टिप्पणियां करने के संबंध में ये जो निशामाला कुमारी महतो हैं, उन्होंने आवेदन दिया है धनबाद थाना में, और उनके ऊपर अविलंब कार्रवाई करने को लेकर उन्होंने कहा है थाना प्रभारी महोदय को। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि दर्जनों महिला पुरुष जाकर थाने में जाकर थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं। ये निशामाला महतो है। हीरालाल महतो की मैं बात करूं तो हीरालाल महतो जी जो आजसू का है, लेकिन वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो कुर्मी समाज की ओर से उन्होंने, हीरालाल महतो जी ने भी थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने कुर्मी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले के ऊपर मुकदमा कराया। चमचे लोग फोटो एडिट करते हो, ऐसे करके लिखा है। और ये सरायढेला थाना के बाहर उनका ये देख सकते हैं कि आवेदन जो है, रिसीविंग कॉपी या फिर आवेदन होगा वो दिखा रहे हैं। और आवेदन में वो लिखे हैं कि सेवा में थाना प्रभारी महोदय, सरायढेला थाना धनबाद, विषय आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा द्वारा कुर्मी समाज के ऊपर अभद्र रूप गाली गलौज कर चैलेंज करने के संबंध में ये आवेदन दिया गया है। ये भी आवेदन सरायढेला थाना में, आपको मैं बता दूं कि, और अभी सूचना मिला है कि कसमार थाना में, बोकारो जिला के कसमार थाना में पहुंचे हैं कुर्मी भाई लोग, और जो लोग पर ज्योत्सना केरकेट्टा गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी किए हैं वो लोग पहुंचे हैं, और वो लोग भी थाना में एफआईआर दर्ज करने गए हैं। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से ज्योत्सना केरकेट्टा ने लाल घर की चुनौती दी थी, अब उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि वो लाल घर भी जा सकती हैं। आपको मैं फोटो वीडियो आप लोगों को मैं देख सकते हैं कि क्या कुछ कहती हैं निशामाला महतो जी, वो भी आप सुनिए। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी कुर्मी और आदिवासी चल रहा है, अब एसटी इंक्लूजन का जो मांग चल रहा था वो खत्म हो गया। अब एक दूसरे को जेल भेजना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को एफआईआर करना, ये चल रहा है। और जिस तरह से एक तरह से कुर्मी अपना महाजुटान कर रहा है, आदिवासी अपना महाजुटान कर रहा है। कुर्मी अपनी एसटी मांग का महाजुटान कर रहा है, और आदिवासी कुर्मी को एसटी ना मिले, अनुसूचित जनजाति में शामिल ना हो, उसको लेकर महाजुटान कर रहा है। दोनों अपना काम धाम छोड़कर, अपना रोजी रोजगार छोड़कर, अपना समय बर्बाद करके वो लोग रैलिया में जा रहे हैं, और बाहरी तत्व का रोजगार बढ़ रहा है, यानी दुकान दौड़ी, बिजनेस, गाड़ी घोड़ा, तेल, पेट्रोल पंप, उन लोग का संसाधन में जो भी कुर्मी लोग अपना पैसे गंवा रहे हैं, आदिवासी लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं। ये सोचने और समझने वाली बात है। बीच की मध्यस्थता लाकर किसी तरह समाधान किया जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़कर, जिस तरह से हमारे झारखंड में विनोद बाबू, शिबू सोरेन और निर्मल महतो जैसे लोग झारखंड को अलग किए हैं। उन लोग के झारखंड अलग करके सोचे कि हमारे आने वाला पीढ़ी, जैसे हम जैसे लोगों को, ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत और ये अमित महतो या जयराम महतो जैसे लोगों को सही, मतलब कि स्वास्थ्य और विकास और हर चीज़ व्यवस्था के लिए झारखंड को अलग किया था। यहाँ के खनिज संपदा यहाँ संपन्न हो, लेकिन यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, और बाहरी तत्व ठीक उसी तरह से रोजगार और संसाधनों में हावी हो रहे हैं। आप लोग विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस तरह से एक दूसरे को टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे को जेल भेजना झारखंडियों की ये पहचान है, झारखंडी की यही संस्कृति, सभ्यता और यही मानसिकता दर्शाती है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी जोहार।